आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा कि आप जानते हैं, यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार भगवान ने सुना कि उसके भक्त पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है। यह सुनकर भगवान दुखी हो गए और उनसे मिलने चले गए। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया, तो किस जन्म के पाप का फल है? कष्ट पाप का ही फल होता है। भगवान ने कहा, इसके निवारण के लिए 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास में सभी मेरी उपासना करना, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। 12 महीने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, घड़ी, याम, घंटे, समय, रात्रि, त्रियामा, सभी ऋतुएं, सभी मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, संवत और चांद्र, चारों युग, पृथ्वी की सभी नदियाँ, समुद्र, सभी पर्वत, गोवर्धन, कामद पर्वत, सभी संक्रांति का एक एक अंश लेकर मैंने इस मास को बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। सभी महीनों का अंश लेकर बनाया गया है, इसलिए इसे मल मास भी कहते हैं। इस मास का निर्माण हिरण्यकशिपु के वध के लिए किया गया था। यह मास बद्रीनारायण की शरण में आया, बोला, मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे बनाया ही क्यों गया। बद्रीनाथ भगवान उसे बैकुंठ ले गए। बैकुंठनाथ भगवान गोलोक ले गए। मुरली मनोहर पुरुषोत्तम हैं, वे ही समाधान करेंगे। यह कथा बद्रीनारायण नारद जी को सुना रहे हैं, कृष्ण भगवान पांडवों को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण ने मल मास को उठाकर हृदय से लगाकर कहा, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हो, जो मल मास कहेगा उसे पाप लगेगा, और सभी महीने संक्रांति आदि के सभी तुम अग्रणी हो, यानी आगे रहने वाले हो। मल मास ने कहा कि फिर तो भगवान सभी शुभ काम इस महीने में होने चाहिए। तो भगवान ने कहा, सभी महीने में प्रतिष्ठा, शादी, ब्याह के चक्र में पड़े हैं, पर पुरुषोत्तम मास ऐसा है जिसमें निष्काम भाव से मेरी उपासना होगी। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाला भगवान का तिरस्कार है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस मास में किए गए दान पुण्य अक्षय हो जाते हैं। उसे अपना स्वरूप देकर भगवान ने पृथ्वी पर भेज दिया। सारे मुहूर्त, सारे महीने मिलकर उनका जो महात्म होता है, पुरुषोत्तम मास के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। 12,000 वर्ष गंगा स्नान, गोदावरी में सिंह राशि में स्नान करने का जो फल मिलता है, पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक स्नान करने का बराबर फल है। सबसे पहला पुरुषोत्तम मास बैसाख मास था। इस मास में तुलसी को दीपदान करने का भी बड़ा महात्म है। कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करने का जो फल मिलता है, उसका 1000 गुना फल पुरुषोत्तम मास में तुलसी में दीपदान करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको मेरा जय श्री